आओ शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी एएलपी सीरीज चला रहे हैं, है ना। कल एक पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आज दूसरा है। ठीक, नहीं देखे हो पिछला तो देख लेना है। डेली टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन और आने की संभावना है, इसलिए ये सब क्वेश्चन टोटल एएलपी के, क्योंकि 17 तारीख को और 16 तारीख को 17, 16 और 13 और 18 को एग्जाम होने वाला है एएलपी का, 4 डेट में। ठीक ना, उसी को लेकर क्वेश्चन ला रहे हैं। टोटल एएलपी का है, इसलिए देखना है। आओ क्वेश्चन पहला क्या है, कहता है कि यदि संख्या x 4 5 6 2 9 द्वारा विभाज्य है तो x के स्थान पर क्या होगा, है ना। देखो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है पहले पता होना चाहिए, तो आसानी से हो जाएगा। क्या है 9 से विभाज्यता का नियम, कि टोटल संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर 9 से विभाज्य हो जाएगा तो दी गई संख्या में पहले विभाज्य होगा, है। आओ करते हैं, जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 5 कितना 13, 13 और 4 कितना 17, 17 हो गया। तो 17 तो 9 से विभाज्य है ना, लेकिन उसमें एक और देंगे तो हो जाएगा 18 ना, 18 9 से विभाज्य है। ठीक है, तब क्या यहाँ लिखा जाएगा, यानी x का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। तो 18 हो जाएगा, 18 9 से विभाज्य है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 1 हो जाएगा। इसी तरह से जोड़ के देखना, अभी 18 पूरा हो सकता है, 8 रहता है 9, ऐसे भी कर सकते हैं इधर से कि 5 4 9, जब भी 9 पूरे उसको खत्म कर दो, है ना। बचा कितना 6 2 8, 8 बचा, 8 बचा, एक और देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 1 रखेंगे x के स्थान पर तभी होगा। ठीक है, समझ गए हो। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम मतलब लॉसो, उनका अनुपात दिया हुआ संख्या का, कहते हैं उन संख्याओं का योग ज्ञात। देखिए जब भी अनुपात वाला संख्या दिया हुआ है उसका एलसीएम दिया हुआ है तो अनुपात का एलसीएम कर दो, एचसीएफ दिया हुआ अनुपात का एचसीएफ कर दो, है ना। जो दिया हो वही कर दो। एलसीएम दिया हुआ कितना 48, ठीक, 21 के बराबर होगा, ये दोनों के एलसीएम के बराबर नहीं। एलसीएम कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक, जब भी अलग अलग संख्या रहता है या लगातार संख्या रहता है तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, गुना करके निकालते हैं। कर दिए, एलसीएम ऊपर वाला भी है, एलसीएम नीचे वाला भी। अब कहता है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात है ना। तो संख्या निकालने में टाइम वेस्ट करना क्या है, अनुपाती का योग कर देंगे तो कितना होगा 3 2 5, जो गुना कर देंगे हो गया कितना बार में 8 बार में। ठीक है, कर जाएगा 6 से 8 बार, 8 गुना 5 करेंगे कितना होता है 40 होता है। संख्या का योग कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालो, नहीं तो और तरीका यही है, खाली लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 48 दिया हुआ है एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम किए कितना है 6, यानी 6 के बराबर है कितना 48, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 के बराबर 8 हो जाएगा। अनुपात में रहता है क्या करते हैं, गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। हो गया। दूसरा संख्या कितना है 3, तो 8 गुना 3 कितना होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, दो संख्या निकल गया, अब दोनों को योग बोल रहा है, योग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि एलसीएम का अनुपात एलसीएम के साथ कर दिए, योग पूछ रहा था अनुपात के योग कर दिए, गुना पूछ रहा तो गुना कर दिए, घटा पूछ रहा तो घटा कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.30225 का वर्गमूल क्या है। ठीक, अगर 1 से 50 तक वर्ग याद है तो तुरंत आंसर हो जाएगा कि 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है। यहाँ भी 15 दिख रहा है, यहाँ भी 15 दिख रहा है, यहाँ भी 15 दिख रहा है। अब दशमलव का खेल है ना। दशमलव का खेल क्या है, कितना अंक के बाद 3 3 6 अंक के बाद है, उसके आधा अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ भी है 3 अंक के बाद दशमलव, ये तो 5 है, ये तो होगा नहीं होगा। और ये कैसे हो गया 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है, 6 अंक के बाद दशमलव है तो वर्गमूल में आधा 3 अंक के बाद दशमलव होगा, ऐसे करके हो गया। ठीक ना, और कहीं नहीं होगा, यहाँ है 3 अंक के बाद दशमलव, लेकिन 225 के वर्गमूल 5 नहीं होता है। ठीक, आओ कैसे होता है इसको करके दिखाते हैं। वर्ग याद रहता है तो यहाँ से काम करता है। क्या है 0.0000225। ठीक, दशमलव हटाते हैं तो उसके बदला 1 लिखते हैं। ठीक, 3 3 6 अंक है तो 6 को 0 डाल देंगे, ये होता है 6 को 0 डाल देंगे। ठीक है, इसको वर्गमूल निकाल लेते, चिन्ह लिख दो 225 बटा में कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कितना 3 बार लिख सकते हैं, यानी 10 गुना 10, 2 हो गया, 2 4 हो गया और 2 6 हो गया।
इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा यही वाला, क्या हो जाएगा 15 के वर्ग 25, 225 के वर्गमूल कितना होता है 15 होता है। दूग में एगो, फिर दूग में एगो, फिर दूग में एगो, ठीक है, यानी 15 बट्टा कितना हो गया 1000 हो गया। दशमलव 0 अंक से भाग दे देते हैं, 2 अंक है, 1 अंक पुराना नहीं 0.015, ठीक है, जो कि ए नंबर में है, ठीक है, समझ गए। 1 से 50 तक हमेशा वर्ग याद रखना है, कितना तक 1 से 50 तक वर्ग और वर्गमूल दोनों याद रखना है ताकि तुरंत काम हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है यदि साइन x का मान 5/13 है तो कोट x का मान याद। देखो इसमें क्या ट्रिपलेट याद है ना, ट्रिपलेट याद है तब तुरंत हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा निकालना पड़ेगा। क्या होता है 5, 12 और 13 होता है, नहीं 8 कितना होता है 5, 12, 13 होता है। क्या होता है 5, 12, 13 होता है, यानी लंब 5 है तो आधार 12 होगा, कर्ण हमेशा ही फिक्स है, यही दोनों चेंज होते रहेगा नहीं। तो अब देख लो साइन होता है कौन सी P/H होता है, ठीक, और कोट होता है B/P होता है, ठीक, दोनों हो गया। बस बैठा दो, जहाँ B क्या हो जाएगा 12 और P कितना है 5 पहले से देख लो 12/5 कहाँ याद होगा। क्या याद आना चाहिए ट्रिपलेट याद आना चाहिए। अगर नहीं याद है तब क्या करेंगे, तब साइन होता है साइन x बराबर P/H होता है और दिया हुआ है 5/13। तो P और H पता है, B निकालना है, तो B बराबर होता है √H के स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ठीक है। H है 13 की स्क्वायर घटा P है 5 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 169 घटाएंगे 25 तो हो जाएगा √144 जो कि 12 का वर्ग, ठीक है, 12 का वर्ग है। अब यहाँ से बैठा दो, आराम से बैठ जाएगा ना, यानी कोट x बराबर होता है क्या B/P, ठीक, B का मान निकला 12, P का मान 5, ठीक। तब इतना करने की जरूरत नहीं होगा, कब जब ये वाला याद रहेगा 5, 12 और 13, ठीक ना, ट्रिपलेट याद रहेगा, समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जब किसी वृक्ष की छाया की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कहते हैं मान लीजिए एक वृक्ष है, इसका छाया है ना कितना है, वृक्ष की ऊंचाई से √3 गुनी है, मान लीजिए x है तो ये कितना हो जाएगा √3x। तो यहाँ जो ये कोण बनेगा कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। क्या है आधार पता है, लंब पता है ना, क्या लगेगा 10 लगेगा, तो क्या हो जाएगा 10 थीटा बराबर होता है P/B, ठीक, 10 थीटा बराबर P की जगह x है, B की जगह √3x, x से x खत्म हो गया, 10 थीटा बराबर बचा कितना 1/√3। और यहाँ याद रखना है 10 थीटा बराबर 10 ये कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। 10 से 10 खत्म हो गया, यहाँ बचा कर थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, यानी उन्नयन कोण जो है यहाँ जो थीटा है कितना डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री कोण हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी माचिस की डिब्बी का लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई है, ऐसी आकृति के 12 डिब्बियों का पैकेट का आयतन क्या होगा, ठीक, 12 डिब्बी कहता है एगो है, मान लीजिए एक डिब्बी है, ठीक ना, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का दिया हुआ है, ठीक, कहता है इस तरह के 12 गो क्या गो 12 गो का आयतन क्या होगा। तो एक का आयतन निकाल के 12 से गुना कर देंगे आ जाएगा आंसर नहीं। तो घनाभ का आयतन होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहता है, यानी डब्बी जो माचिस की डब्बी है घनाभ के आकार का होता है, क्या होता है घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 3 × 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 और 30 60 हो जाएगा। तो एक के हुआ नहीं, हमको निकालना है कितना 12 है ना, तो 12 से और इसमें गुना कर दो नहीं, या 12 अलग बार लिख के जोड़ेंगे तो जोड़ना तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो 12 × 6 कितना होता है 72, जीरो बचा हुआ तो कितना हो जाएगा 720 है ना। आयतन है सेंटीमीटर क्यूब चाहे मीटर क्यूब जो दिया हुआ है हो जाएगा आंसर कहाँ है B नंबर, ठीक, समझ गए। क्या करना था 12 को पूछ रहा था, एक का माप दिया हुआ, एक का माप दिया हुआ और 12 को पूछ रहा है, एक का आयतन निकाल के 12 से गुना कर देंगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त की अधिकतम
कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 4, 2, 3 अनंत है। कहता है कोई वृत्त पर कितना समांतर रेखा खींचा जा सकता है ना। देख लीजिए ये वो वृत्त है, ठीक है। वृत्त है, समांतर रेखा क्या होता है? आमने सामने होता है। क्या होता है? आमने सामने होता है। यानी एक इधर से भी खींच सकते हैं या इधर से खींच सकते हैं, ये दोनों एक समांतर हुआ ना। या दूसरा का इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, और कोई रेखा नहीं हो सकता है ना। तो एगो समांतर, दूगो समांतर, कितना? दो, मात्र दो ही समांतर रेखा कोई वृत्त पर खींच सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देख लिए कैसे कि वृत्त है तो एक इधर से इधर सामना सामनी, इधर से इधर सामना सामनी, यानी कहीं से मात्र 2 ही वृत्त स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वृत्त पर समांतर। ठीक है, समझ गए? चल अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है। ठीक, जब भी मूल समान बोलेगा तो याद रखना है मूल d बराबर 0 होता है। क्या होता है? d का मान 0 बराबर रखते हैं तब मूल समान होता है। और d बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? d का मान b² माइनस 4ac बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से b, a और c का मान पता करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो द्विघात से चेक करते हैं कैसे। a बराबर होता है जो x² का गुणांक होता है, कितना? 4 दिया हुआ। b बराबर होता है जो x का गुणांक दिया हुआ, कितना है? 4√3 दिया हुआ। और c बराबर होता है जो अचर पद रहता है, यहाँ k दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ बैठा दो b² यानी 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह भी 4 है और c की जगह k है। ठीक है, कितना है? k है बराबर में 0 हो गया। यहाँ 4 की स्क्वायर 16 और √3 की स्क्वायर 3 माइनस यहाँ 4 गुना 4 16 और k है बराबर में 0। ठीक है, यहाँ 16 गुना 3 कितना हो? 48, माइनस से बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 16k। 16 से कर दो क्या बार में? 3 बार में, यानी k का मान जो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि b नंबर में। ठीक है, समझ गए? करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, पूरा कर सकता है, जबकि a और b उसी मिलकर उसी कार्य को 7.5 दिनों में कर सकता है, तो b अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक ना। क्या? जब दो आदमी है a और b है ना, तो दोनों मिलकर करता है कितना? 7.5 दिन में, और a अकेला 15 दिन में करता है, तो b कितना दिन में करेगा उसके लिए ना। तो दोनों जब रहता है अलग अलग रहता है, दोनों काम निकालने के लिए क्या करते हैं? a गुना b अब बटा में a प्लस b करते हैं। ठीक ना, ये क्या निकलता है? दोनों का काम निकलता है। यहाँ दोनों का काम दिया हुआ है कितना? 7.5। ठीक, बराबर ए का काम दिया है 15, बी वाला निकालना है बटा में a प्लस b यानी 15 अब प्लस में b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोना कोनी गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 75 गुना 15 कर दो, 25 के 5 बाकी 2 35 2 37, यहाँ 75, यहाँ 5 हो जाएगा, 12 2 10 1 11, कितना? एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, कितना हो जाएगा? 112.5। ठीक, यहाँ हो जाएगा प्लस 7.5 b बराबर में यहाँ है 15b। ठीक है, प्लस है उधर माइनस कर देंगे, 112.5 बराबर में हो जाएगा कितना? 15b और घटा 7.5b। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 112.5 बराबर में कितना? 7.5b। अभी देख लो गुना किए थे उतने बड़ी में कट जाएगा, यानी 15 बड़ी। ठीक है, कितना बड़ी में कट जाएगा? 15 बड़ी में कट जाएगा। तो b जो है कितना दिनों में काम करेगा? 15 दिनों में काम करेगा। कितना दिनों में? 15 दिनों। यानी a भी 15 दिन में करेगा, b भी 15 दिन में करेगा, तब दोनों मिलकर काम करेगा ना, तो कितना दिन में करेगा? 7.5 दिन में काम करेगा। ठीक है, समझ गए होगा? चलो अगला क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। आओ देखते हैं क्या कहता है। 145 मीटर लंबी ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? चाल पूछ रहा है। याद देखो, थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे गलत हो जाएगा। क्या मीटर में है ट्रेन की लंबाई, पुल के भी लंबाई। ठीक है, और चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो चेंज कर लेना है, तो पहले निकाल लो चाल मीटर प्रति सेकंड में, उसको चेंज कर लेंगे आराम से। जब भी कोई पुल को कोई ट्रेन पार करेगा तो दोनों दूरी पार करता है, पुल की दूरी भी पार करता है और ट्रेन की दूरी भी पार करता है। ठीक ना, तो क्या करेंगे? दोनों दूरी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा?
चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे समय, तो 655 अब प्लस में कितना है 145, ठीक, बटा में 36, जोड़ दोगे तो कितना हो गया 10 के 0, 5 5 10, 9 1 10 के 0, ठीक है, बाकी 7 1 8, बटा में कितना हो जाएगा 36, ठीक है, जुट गया। अब काट दो, यही रहने दो, है ना, इसको बदलना किलोमीटर प्रति घंटा में, बदल दो, कितना हो जाएगा 800 बटा 36 मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, क्या करना है 18 बटा 5 से गुना करना है, क्या करना है 18 बटा 5, काट दो, क्या बार में कटेगा 2 बार में, यहाँ से काट दोगे क्या बार में 10, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है, जो कि कितना नंबर में, सी नंबर में, समझ गया होगे न, कितना है सी नंबर में है 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चले, तो आज के लिए इतना ही।